नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और स्वागत है आपका बंगाल पर हमारी इस खास पेशकश में। क्या इस बंगाल विधानसभा चुनाव में जय श्री राम के नारों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? क्या बीजेपी हिंदुओं के वोट के लिए बंगाल में जय श्री राम के नारे का सहारा ले रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नेताजी की जयंती के मौके पर बीजेपी ने जय श्री राम के नारों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नाराज कर दिया। ममता की नाराजगी को बीजेपी राम के नाम पर राजनीति करार दे रही है, जिसके बाद बंगाल में जय श्री राम के नारे पर बीजेपी बनाम टीएमसी की जंग शुरू हो गई है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल में चुनावी जयघोष, ममता का श्री राम पर आक्रोश। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। बीजेपी धार्मिक नारों के सहारे ममता के मंच से श्री राम पुकारे। बंगाल में सियासी युद्ध, जय श्री राम पर धर्म युद्ध। मुझे लगा मैं भी डायरेक्ट दीदी को जय श्री राम बोल दूं। बंगाल में चुनावी घमासान है और सूबे में सत्ता की जंग अब धार्मिक सियासत के रंग में रंगने लगी है। अब तक चुनावी मंच से जय श्री राम का जयघोष करने वाली बीजेपी ममता के सामने भी जय श्री राम का नारा लगा रही है। इन नारों के जरिए बीजेपी बंगाल की सियासत में बड़ा धार्मिक संदेश देने की कोशिश में है। राजनीति में नारों का बड़ा महत्व होता है, जिसके जरिए लोगों को संदेश दिया जाता है। लेकिन इस बार बंगाल में साफ हो गया है कि जय श्री राम के नारे पर खूब सियासत होने वाली है। जय श्री राम के नारों से ममता नाराज होना और बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडों में बंगाल में धार मिल गई है। इसीलिए बीजेपी की राह आसान होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि ममता खुद बीजेपी के जाल में फंसती नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जय श्री राम के नारों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बार फिर सियासी जाल में उलझा दिया। मौका था नेताजी की जयंती समारोह का। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद थे। बोलने के लिए ममता को माइक दिया गया, लेकिन इसी बीच जय श्री राम का नारा लगने लगा। नारों के जयघोष से मुख्यमंत्री ममता को आक्रोश आ गया और उन्होंने मंच से नारे लगाने वालों को नसीहत दी थी। प्रोग्राम नहीं है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया। लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। यानी बीजेपी जैसा चाहती थी ममता ने वैसा ही कर दिया। श्री राम के नारों के जरिए बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को बंगाल में धार दे रही है, लेकिन ममता की नाराजगी से बीजेपी के एजेंडे को और भी ताकत मिल गई। ममता बनर्जी नारों को नजरअंदाज भी कर सकती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और बीजेपी को सियासत के पिच पर शॉट्स लगाने का मौका दे दिया। अब जय श्री राम के नारे में ऐसा क्या है जिससे उनका अपमान हो गया? जैसा कि उन्होंने कहा है कि मेरा अपमान हो गया। भाई, जय श्री राम का नारे में क्यों अपमान होता? भारत माता की जय बोलने से क्यों अपमान होता ममता जी का? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उन्होंने राजनीतिक एजेंडा सेट किया अपना, ये उन्होंने जानबूझ के किया। ये इस प्रदेश के अंदर 30% वोट को खुश करने के लिए किया है
और मैं पहले से बोलता आया हूं कि ये 30% लोगों की सरकार है, 70% लोग इस सरकार के अंदर हमेशा उपेक्षित रहे। बंगाल में तो जय श्री राम के नारों पर सियासी पारा चढ़ ही गया था, लेकिन बंगाल की राजनीतिक गर्माहट एमपी तक भी पहुंच गई। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए रामचरितमानस की कॉपी भेज दी। ये पहली बार नहीं हुआ है जब जय श्री राम का नारा सुनकर ममता को गुस्सा आया। इससे पहले 2019 में भी बैरकपुर से लौटते वक्त ममता नाराज हो गई थी। उनके सामने कुछ बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। ममता ने उनको फटकार लगाई थी। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। प्रधानमंत्री के मंच पर जय श्री राम के नारे पर नाराजगी जताकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जाने अनजाने में भारतीय जनता पार्टी को सियासत का मौका दे दिया। बंगाल की चुनावी जंग में पूरी तैयारी के साथ उतर चुकी भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके को फौरन लपक लिया। धार्मिक नारे पे भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच छिड़ा सियासी संग्राम हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश भी की जा रही है। बंगाल में चुनाव है, इसलिए सियासत का शहर और मात का खेल भी जारी है। एक जय श्री राम के नारे को बीजेपी पूरे सूबे में कैश करा रही है। जय हिंद, जय बांग्ला। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी बीजेपी को भगवान श्री राम की तरह मर्यादा का पाठ पढ़ा रही है। संविधान को इन लोगों ने ताक पे उठा के रख दिया है। राम के नाम से हमें कोई चिढ़ नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हम हिंदू राम को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन हम राजनीति में धर्म का व्यवहार नहीं करते, जो कि भाजपा करती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी पहली बार किसी धार्मिक मुद्दे पर टीएमसी को घेर रही है। इससे पहले जब भी बंगाल में बीजेपी नेताओं के दौरे हुए तो वो सूबे की सियासत को धर्म के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अक्टूबर में दुर्गा पूजा आयोजित करने वाले पंडालों से वर्चुअल तौर पर संवाद कर चुके हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह रैलियों और जनसभाओं में जय श्री राम के नारे लगाते रहे और अब बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने मां काली की पूजा करके ये बता दिया कि बीजेपी श्री राम से लेकर मां काली तक धार्मिक मोर्चे पर हर बाजी जीतने की तैयारी कर रही है। बीजेपी जय श्री राम के नारों से अपनी चुनावी बैतरनी पार करने की कोशिश में है। बीजेपी की हर रैलियां जय श्री राम के नारों से शुरू होती है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की जय श्री राम के नारों से दूरी मास्टर स्ट्रोक के जैसे देखा जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए ममता बनर्जी सूबे के 30% अल्पसंख्यक वोटरों को बड़ा संदेश देने की कोशिश में है। अब तक का सियासी माहौल देखकर लगता है कि बंगाल की सियासत धार्मिक रास्ते पर चल पड़ी है। चुनाव से पहले बाकी मुद्दे तो हल्के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सियासी दल धार्मिक नारों और जय श्री राम की जय घोष के नाम पर बंगाल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा, मुर्शिदाबाद से मनाली दत्ता, नॉर्थ 24 परगना से चंद्रशेखर और आसनसोल से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। तो बंगाल के चुनावों में धर्म और संस्कृति का भी बड़ा महत्व रहता है। जय श्री राम के नारों पर भले ही ममता अपनी नाराजगी दिखा चुकी हैं, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी का मुकाबला करने के लिए उन्होंने भी धर्म का ही सहारा लिया है। बंगाल चुनाव में दुर्गा पंडाल और पूजा समितियों का काफी दबदबा रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी ने इन पंडालों और समितियों के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। पहले साल 2019 में जय श्री राम के नारे का विरोध किया। আমি আমার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি বেঁধে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি? বাইরের আউটসাইডার, দে আর নট বেঙ্গল लोकल पीपल। फिर 2021 में जय श्री राम के नारे पर ममता को गुस्सा। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं।
आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नारों के विरोध पर भले ही बीजेपी ममता को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा करके उन्होंने चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। जय श्री राम के नारे का विरोध कर ममता ने एक तरफ अल्पसंख्यक वोट को साधने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ वो भी बीजेपी की तरह बंगाल में धर्म की सियासत पर उतर चुकी है। श्रीमती ममता बनर्जी को 2019 में जय श्री राम के नारों की बदौलत बीजेपी ने बंगाल में अपनी ताकत बढ़ाई। ऐसे ममता को नारे भले ही अच्छे ना लग रहे हो, लेकिन उनकी पार्टी धार्मिक महत्व और बंगाल की संस्कृति को नजरअंदाज नहीं करना चाहती। शायद तभी तो नारों वाली सियासत के जवाब में उन्होंने दुर्गा पंडालों को भरपूर समर्थन दिया। बंगाल में संस्कृति, धर्म और धार्मिक संस्थाओं का अहम माना जाता है, इसीलिए इन संस्थाओं का सियासत में भी दखल है। एक तरफ बीजेपी धर्म के नाम पर बंगाल जीतने की रणनीति पर उतर चुकी है, तो दूसरी तरफ ममता भी बंगाल में दुर्गा पंडालों की ताकत को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश में है। शायद यही वजह है कि उन्होंने धार्मिक संस्थाओं के लिए पार्टी का खजाना खोल दिया है। बंगाल में दुर्गा पूजा के करीब 28,000 पंडाल लगाए जाते हैं। अकेले कोलकाता में 3,000 से ज्यादा पंडाल सजते हैं। दुर्गा पंडालों में लाखों लोग पूजा के लिए जुटते हैं। ममता ने पूजा समितियों को 50-50 हजार रुपए दिए। दुर्गा पूजा वाली समितियां समाज में सक्रिय रहती हैं। ये समितियां दुर्गा पूजा के अलावा चुनावी अभियानों में शामिल रहती हैं। मोहल्ला स्तर पर दुर्गा पूजा समितियां प्रचार में मदद करती हैं। ममता सरकार ने पूजा समितियों को करोड़ों रुपए की मदद दी है। बंगाल में अपना किला बचाने के लिए मुख्यमंत्री ममता की ये कोशिश है कि बीजेपी के हिंदुत्व वाले मोर्चे पर वो कहीं पिछड़ न जाए। इसलिए दुर्गा पूजा समितियों को अपने पक्ष में करके हिंदू बहुल इलाकों में वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश में। ऐसी कड़ी में ममता ने आसनसोल की चुनावी सभा में गैर बंगालियों को लुभाने का दांव खेला। हम बीजेपी का माफिक नहीं है कि जब तक बिहार में इलेक्शन चलेगा तब तक पॉलिटिक्स करने के लिए 5 केजी चावल देगा, उसके बाद भाग जाएगा। हम जून महीने तक कर दिया, 1 पैसा नहीं लगेगा, फिर भी हमारा सरकारी रहेगा और हम रेशन भी फ्री रेशन हम आपको देगा। आपको खाने के लिए पैसा देने का जरूरत नहीं है, पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य के लिए जरूरत नहीं है। सोचो ये आपका ही घर है। दरअसल बंगाल में दुर्गा पूजा समिति समाज में जमीनी स्तर तक काफी सक्रिय रहती है। वहीं ममता दोनों ओर से धार्मिक आधार पर वोट बैंक को साधने में जुटी। एक तरफ उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं शुरू की, तो दूसरी ओर पूजा क्लब्स पर मेहरबानी दिखाते हुए हिंदू वोट बैंक को अपने पक्ष में करना चाहती। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बंगाल में धार्मिक महत्व और उसकी ताकत को भली भांति समझने लगी हैं। एक तरफ तो वो जय श्री राम के नारे का विरोध कर अल्पसंख्यकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुर्गा पूजा समितियों को समर्थन देकर हिंदुत्व वाले इलाके में अपने वोट बैंक को बचाकर भी रखना चाहती हैं। टीएमसी एक तरफ धर्म की सियासत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जय श्री राम के जवाब में जय बांग्ला का नारा दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि धार्मिक नारे सिर्फ धर्म विशेष के लोगों के बीच प्रचारित होते हैं, जबकि जय बांग्ला का नारा पूरे राज्य में लोगों के बीच पहुंच सकता है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा, मुर्शिदाबाद से मनाली दत्ता, नॉर्थ 24 परगना से चंद्रशेखर और आसनसोल से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। करोगी भारतीय जनता पार्टी का। आइए अब आपको समझाते हैं कि कैसे बीजेपी और टीएमसी बंगाल चुनाव में जीतने के लिए धर्म का सहारा ले रही है। यानी दोनों का मकसद एक ही है, लेकिन तरीका अलग अलग है। बीजेपी जय श्री राम के नारे की बदौलत बंगाल जीतने की कोशिश में है, तो टीएमसी बीजेपी के खिलाफ धार्मिक भेदभाव बढ़ाने का आरोप लगा रही है। बंगाल में बीजेपी भारत माता की जय का नारा लगा रही है, तो टीएमसी बंगाली गौरव और जय बंगाल का नारा बुलंद कर रही है। बंगाल में बीजेपी दुर्गा की पूजा वाली क्लबों से समर्थन लेने की कोशिश
कोशिश कर रही है, जबकि टीएमसी ने दुर्गा पूजा समितियों को आर्थिक मदद पहुंचाई है। बीजेपी के लिए हिंदुत्व, राम मंदिर, एनआरसी, धारा 370 अहम मुद्दे हैं। वहीं टीएमसी अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं और सर्वधर्म हित पर जोर दे रही है। तो इन सभी बातों के साथ ही एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।